हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन एरिया एंड पेरीमीटर। आज मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 225 मीटर एंड ब्रेथ 115 मीटर एट द रेट ऑफ ₹13 पर मीटर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है, तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जैसे मैं आपको फिगर से बताती हूँ। यह आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें आपको लेंथ दे रखी है 225 मीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है आपको 115 मीटर। आपको क्या करना है, इस पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करनी है। पार्क के चारों तरफ फेंसिंग मीन्स इधर, इधर, इधर और इधर। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बॉर्डर ऑफ द शेप होता है या डिस्टेंस अराउंड द शेप होता है तो हमें पेरीमीटर निकालना होता है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि अगर हमें फेंसिंग करनी है तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, फिर जो पेरीमीटर निकल जाएगा उसी के हिसाब से इसकी कोस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए लेंथ ऑफ पार्क क्या दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ पार्क विच इज इक्वल टू 225 मीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क क्या दे रखा है आपको, वन 115 मीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क विच इज इक्वल टू 2L + B। कल मैंने आपको बताया था कैसे फॉर्मूला हमने इसका बनाया था। अब इसके अंदर 2 हम ऐसे ही रहने देंगे। लेंथ है आपका 225 मीटर प्लस ब्रेथ है आपका 115 मीटर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऐड करेंगे 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 340। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 4 8, 2 3 6, 680 मीटर आपका पेरीमीटर निकल गया। अब आपने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब आपको देखना है कि जो कोस्ट है वो पर मीटर की कितनी है, ₹13। तो आप यही लिखोगे, कोस्ट फॉर पर मीटर विच इज इक्वल टू ₹13। अब हमने देखा है कि हमें इसके अंदर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करनी है मीन्स पेरीमीटर निकाला है हमें, तो हमें कोस्ट किसके अकॉर्डिंग देखनी है, 680 मीटर के अकॉर्डिंग देखनी है। तो कोस्ट फॉर 680 मीटर विच इज इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई में 13 विच इज इक्वल टू 8840 ₹8840 आपका आंसर आ जाए। इससे पहले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगुलर पार्क लिया था और उसके चारों ओर फेंसिंग करनी थी और उसकी कोस्ट फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसमें स्क्वायर पार्क है। चलो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग a square park of side 250 meter at the rate of ₹20 per meter। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक स्क्वायर पार्क दे रखा है, ये स्क्वायर पार्क है और इसकी साइड दे रखी है 250 मीटर। अब आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। क्या निकालना है, इसमें भी हमें फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग के लिए आपको पता ही है कि डिस्टेंस अराउंड द शेप होता है, आउटर पोर्शन की बात की गई है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि अगर डिस्टेंस अराउंड द शेप है या बॉर्डर ऑफ द शेप है तो वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। तो इसमें भी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कल आपको बताया था, मैंने फॉर्मूला बनाना ही बताया था, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई में साइड। 4 आप ऐसे ही लिख देंगे
और 250 वहाँ पे लिखेंगे, साइड आपकी 250 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 फोर ज़ा कितना होता है 100, 100 ऐसे लिख देंगे, 10 ऐसे, ओरल कर सकते हो आप इसको मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया 1000 मीटर। और अब कोस्ट देखते हैं, पर मीटर की कोस्ट कितनी है ₹20। तो हम ऐसे ही लिखेंगे कोस्ट फॉर पर मीटर विच इज इक्वल टू ₹20। हमें कितने एरिया पे फेंसिंग करनी है 1000 मीटर पे करनी है, तो कोस्ट किसके हिसाब से निकलेगी 1000 मीटर के हिसाब से निकलेगी। तो कोस्ट फॉर 1000 मीटर विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई में 20, ओरल हो जाएगा आपका 21 × 20, 3 zeros पीछे आ जाएंगी, मीटर। सॉरी, यहाँ पे कोस्ट निकाल रहे हो तो आपका क्या निकलेगा रुपीज, कोस्ट निकली है तो ये रुपीज में आपका आंसर निकल गया 20,000 रुपीज। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेंसिंग आपकी स्क्वायर के लिए भी पूछ सकते हैं, फेंसिंग आपकी रेक्टेंगल के लिए पूछ सकते हैं। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस करना।